स्वागत है आपका। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। सारा देश 100 खबरों में। करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप झेल रहे आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी से अब राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी जुड़ गया है। आरोप है कि वसुंधरा राजे ने ललित मोदी की इमिग्रेशन एप्लीकेशन का समर्थन किया था। इस बारे में जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ललित के परिवार को जानती हैं, मगर जिन दस्तावेजों के बारे में बात हो रही है उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के समर्थन में आए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुषमा पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। इस जवाब के पहले सुषमा स्वराज ने अरुण जेटली और राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और तीनों नेताओं की मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर ललित मोदी को बचाने का आरोप लगाया है। और सुषमा ललित मोदी मामले में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। कांग्रेस ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने दावा किया कि पुर्तगाल में ललित मोदी की पत्नी की कोई सर्जरी नहीं हुई थी। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पीएम और वित्त मंत्री ये स्पष्ट करें कि ललित मोदी भगोड़ा है या नहीं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का विरोध लगातार जारी है और ऐसे में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सुषमा स्वराज के घर के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया। और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का विरोध जारी है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सुषमा स्वराज के घर के बाहर धरना किया। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। पटना में भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विदेश मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया और सुषमा का पुतला फूंका। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री जेटली ने स्वीकार किया है कि ललित मोदी पर जांच चल रही है और उन्हें नोटिस दिया गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस मामले में पीएम को आना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्हें इस बात की जानकारी थी या नहीं। साथ ही दिग्विजय सिंह ने सुषमा के इस्तीफे की भी मांग की। सुषमा मामले पर लेफ्ट नेता वृंदा करात ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि पीएम मोदी इस पर चुप क्यों हैं। वृंदा ने कहा कि पीएम ने सहमति दी होगी तभी ऐसा हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने इस पूरे मसले पर जेटली को भी जमकर घेरा है। आशुतोष ने कहा है कि वित्त मंत्री जेटली ने बड़ी चालाकी से खुद को अलग कर लिया है। ललित मोदी मामले में सुषमा स्वराज का बचाव करते हुए बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर करारा वार किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस को राजनीतिक रूप से दिवालिया बताते हुए कहा है कि सालों पुरानी फोटो दिखाकर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है। उधर शिवसेना ने भी सुषमा का समर्थन किया है। शिवसेना के मुताबिक ये कोई साजिश है जिससे विदेश मंत्रालय विदेश नीति के साथ साथ पीएम को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ललित मोदी के वकील के आरोपों के जवाब में जब सलमान खुर्शीद से सवाल किया गया तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। ललित मोदी के वकील महमूद आबदी का कहना है कि सलमान खुर्शीद, शशि थरूर और पी चिदंबरम ने ललित मोदी को न सिर्फ भारत में परेशान किया बल्कि ब्रिटेन में भी उनके लिए कई मुसीबतें खड़ी की। ब्रिटिश सरकार के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने नियमों का पालन करते हुए ही आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को यात्रा संबंधी दस्तावेज जारी किए। हम आमतौर पर हर मामले पर ऐसे बयान नहीं जारी करते हैं। इस मामले में नियमों की किसी तरह की अनदेखी नहीं हुई थी। भारतीय फौज के ऑपरेशन म्यांमार के बाद पाकिस्तान से शुरू हुई बयानबाजियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी पहल करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने फोन कर दोनों मुल्कों के मौजूदा हाल पर बात की और रमजान की बधाई भी दी। साथ ही पाकिस्तानी मछुआरों को छोड़ने के फैसले की भी जानकारी दी जिससे वो रमजान अपने घर पर मना सके। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 मिनट तक बातचीत हुई है और इसके अलावा पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से भी बात की।
सूत्रों के मुताबिक नवाज शरीफ से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं। उधर नवाज शरीफ ने पीएम मोदी से कहा कि नेता परिवार के मुखिया जैसे होते हैं और उन्हें अपने लोगों को शांति और उन्नति की ओर ले जाना चाहिए। इसके अलावा शरीफ ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की आवाम की भलाई के लिए एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के खिलाफ पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र जाने की तैयारी में है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला सकता है। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश दौरे पर बांग्लादेश के बंटवारे पर बयान दिया था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि मुशर्रफ वो शख्स हैं जिन्हें पाकिस्तान के अंदर उनके लोग ही नहीं पूछ रहे। IBN 7 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुशर्रफ ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि मोदी संघ के आदमी हैं और पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल के 17 संपत्तियों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापे मारे। ब्यूरो ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के ठाणे और नासिक में छगन भुजबल के ठिकानों पर छापे मारे। भुजबल के खिलाफ पद का गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी के 2 मामले पिछले हफ्ते दर्ज किए गए। एंटी करप्शन ब्यूरो की 15 टीमों ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने थाने पर हमला कर एक पुलिस वाले की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने बेजीबेहरा इलाके में पुलिस थाने के बाहर तैनात कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ पर गोली चलाई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। हमले के बाद पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी तो की, मगर अंधेरा होने की वजह से आतंकवादी भाग निकले। पंजाब के अमृतसर में पुलिस की गोली से गलती से एक अकाली नेता की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अमृतसर के वेरका बाईपास पर पुलिस जग्गू नाम के तस्कर की तलाश में थी और रास्ते में बैरिकेड लांग करके इसकी जांच की जा रही थी। इसी दौरान अकाली नेता मुखजीत सिंह उंदल वहां से अपनी कार में गुजरे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी तो अपराधी समझकर पुलिस ने फायरिंग कर दी। पहले तो पुलिस ने पहचान बताने से ही साफ इनकार कर दिया, मगर बाद में पहचान अकाली नेता के रूप में हुई है। इस मामले के बाद अब पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 जून को होनी है। जगेंद्र मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में PIL दायर की गई थी और वहीं इंसाफ की मांग को लेकर के जगेंद्र का परिवार अनशन पर बैठा हुआ है। जगेंद्र की पत्नी सुमन की तबियत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने उसे ग्लूकोज चढ़ाया। उन्हें अनशन खत्म करने की सलाह भी दी। उधर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम भी यहां पहुंची और मामले को लेकर जानकारी जुटाई। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र की हत्या को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। आरजेडी से निकाले गए सांसद पप्पू यादव पर जेट एयरवेज की एयर होस्टेस से बदसलूकी का आरोप लगाया। हालांकि पप्पू यादव ने इस तरह की किसी भी घटना से इंकार किया है। एयरलाइंस भी ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आरोप है कि पटना से दिल्ली आ रही फ्लाइट पर जब एयर होस्टेस ने पप्पू यादव को बचा हुआ खाना विमान में फेंकने से रोका तो उन्होंने अभद्र तरीके से बातचीत की। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी MCA का आज चुनाव है। अध्यक्ष पद के लिए शरद पवार मैदान में है, तो वहीं स्पोर्ट्स अकादमी के अध्यक्ष विजय पाटिल पवार को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। शिवसेना ने पवार को धूल चटाने के लिए विजय पाटिल का समर्थन किया है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार MC के उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक शेलार के खिलाफ मैदान में उतर गए। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में तेज होती राजनीति के बीच शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शरद पवार पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो जिसका काम है वो वही करे। उन्होंने कहा है कि गावस्कर और सचिन तेंदुलकर को रिटायर हो गए हैं, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय रिटायर होने का नाम ही नहीं ले रहे। यही नहीं, खिलाड़ी खेलते वक्त कुछ स्कोर तो बनाते हैं, लेकिन शरद पवार ना तो स्कोर बना रहे हैं और ना ही रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा राजनेताओं ने क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया। आज मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ऑटो से सफर करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के तमाम ऑटो रिक्शा ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। ऑटो रिक्शा चालकों की मांग है कि सरकार निजी टैक्सियों पर पाबंदी लगाई। हड़ताल सरकार की तरफ से हकीम कमेटी को रद्द करने के फैसले के खिलाफ भी है। हकीम कमेटी ने हर साल ऑटो के किराए में 1 रुपए के इजाफे की सिफारिश की थी। ऑटो यूनियन का दावा है कि हड़ताल की वजह से महाराष्ट्र में 15 लाख मुसाफिरों को दिक्कत होगी। इस बीच 10 से ज्यादा बसें चलाने का भी फैसला किया है। बीएमसी ने बुधवार को हाई टाइड की चेतावनी दी है। बीएमसी के मुताबिक बुधवार दोपहर 1:06 पर समुद्र में 4.61 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। बीएमसी ने चेतावनी दी है कि मछुआरे समुद्र में ना जाए, साथ ही लोगों को भी समुद्री किनारों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है।
एहतियात के तौर पर समुद्र किनारे लाइफ गार्ड्स को तैनात कर दिया है और दमकल विभाग और एनडीआरएफ को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की मौत के मामले में IBN-7 की खबर का असर हुआ है। IBN-7 पर खबर दिखाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार ने समाज कल्याण विभाग से रिपोर्ट मांगी है। समाज कल्याण विभाग के सचिव ने कहा है कि वो रंगपुरी वृद्धाश्रम की पूरी रिपोर्ट बनाकर पेश करे। साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया कि यह वृद्धाश्रम रजिस्टर्ड नहीं है। IBN-7 ने खबर दिखाई थी कि राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के रंगपुरी में चलने वाले एक वृद्धाश्रम में पिछले 2 महीने में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। इन बुजुर्गों को इनके बच्चों ने बोझ समझकर यहां छोड़ दिया। वृद्धाश्रम में रहने वाले ज्यादातर बुजुर्ग बीमार हैं। आश्रम प्रशासन का कहना है कि वो अपने दम पर बुजुर्गों का पालन पोषण कर रहे हैं और सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही। राजधानी दिल्ली में बिजली, पानी समेत कई मुद्दों पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी ने दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव के वक्त बिजली के दाम कम करने का वायदा किया था, लेकिन अब इसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आप नेताओं ने सवाल उठाया कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर बने निर्भया फंड के 2000 करोड़ कहां गए। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने कहा है कि बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी हार का बदला लेने के लिए महिलाओं की सुरक्षा में कोताही बरत रही है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की साली रेखा सिंह की बेटी के निजी मेडिकल कॉलेज में गलत ढंग से दाखिले के आरोप पर बवाल मचा है। जबलपुर नगर निगम की पार्षद रेखा सिंह की बेटी का नाम डीमेट फर्जीवाड़े में आने के बाद कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम सदन में जमकर हंगामा किया है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर रेखा सिंह का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस का आरोप है मुख्यमंत्री की साली की बेटी समेत कई IAS, IPS और जजों के परिवार वालों के निजी मेडिकल कॉलेजों में गलत तरीके से दाखिले हुए। छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सरहदी गांव पहुंचे और डबरा में पदयात्रा की। इससे पहले राहुल ने कोरबा में आदिवासियों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा था कि विकास की कीमत गरीबों की जिंदगी नहीं हो सकती है। राहुल ने कहा मोदी सरकार में पूंजीपतियों के अच्छे दिन आए हैं। यूपी के आगरा में मदर डेयरी के दूध में डिटर्जेंट की खबर से हड़कंप मच गया है। आगरा में अब FDA ने दावा किया है कि 2 सैंपल की जांच के नतीजे में से एक डिटर्जेंट मिला हुआ पाया गया है। नवंबर 2014 में आगरा की एक मदर डेयरी से कलेक्शन सेंटर से ये सैंपल लिए गए थे। वहीं मदर डेयरी ने FDA के दावे को गलत करार दिया है। कंपनी के मुताबिक वो दूध में किसी तरह की मिलावट नहीं करती। कंपनी के मुताबिक ये नमूने कलेक्शन सेंटर तक पहुंचने से पहले ही उठा लिए गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इस बात पर जोर दिया है कि योग भेदभाव नहीं करता। 21 जून को मनाए जाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में अपने संदेश में उन्होंने योग को बहुत अहम बताया। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि दशहरे से देश भर में 1000 योगशाला शुरू होगी। साथ ही साथ 1 लाख योग कैंप आयोजित किए भी जाएंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए मंगलवार को एक जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जत्था नाथुला के रास्ते रवाना हुआ। ये जत्था नाथुला दर्रे के जरिए कैलाश मानसरोवर जाएगा और इस मौके पर नए रास्ते के लिए सुषमा स्वराज ने चीन को धन्यवाद भी किया है। साथ ही उन्होंने यात्रियों से कहा है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सोन नदी पर बनाए गए अवैध पुल को IBN-7 पर खबर दिखाए जाने के बाद तोड़ दिया गया। हालांकि मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल आरोप है कि नदी के बीचों बीच बनाए गए इस पुल के जरिए खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। बृजमोहन अग्रवाल के मुताबिक राहुल को 21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल ने राहुल को सलाह दी है कि योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करें। झारखंड के गुमला में एक दंपत्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह जमीन विवाद बताया जा रहा है। हत्या को अंजाम उस वक्त दिया गया जब दंपत्ति सब्जी बेचने बाजार जा रहा था। बाजार के रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे आरोपियों ने दंपत्ति पर लाठी और डंडे से हमला कर दिया, जिसके बाद दंपत्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक को पहले तो अगवा किया गया, फिर गोली मार दी गई। युवक पर हमले का आरोप इलाके के दबंगों पर लगाया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक है। बागपत दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रही एक महिला के साथ बदतमीजी के आरोप में पीएसी जवान की जमकर पिटाई कर दी गई है। पीड़ित महिला और उसके 2 बेटों ने पीएसी के जवान को जमकर पीटा है।
महिला का आरोप है, बड़ौद स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त आरोपी जवान ने बदतमीजी की, जिस पर महिला ने विरोध जताया। इस पर आरोपी जवान ने महिला को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर आरोपी जवान की पिटाई की थी। झारखंड के लातेहार जिले में 24 घंटे के भीतर ही 3 बार नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। हालांकि मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस अब भी इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तार, डेटोनेटर, आईईडी और बारूद की बरामदगी हुई है। कथावाचक सुधांशु महाराज को इंदौर हाईकोर्ट ने 30 जुलाई को शाजापुर कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है। सुधांशु महाराज पर धोखाधड़ी और आयकर विभाग का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर दान देने का आरोप है। एमपी के मुरैना में 15,000 रुपए का इनामी रेत माफिया दशरथ गुर्जर गिरफ्तार किया गया है। दशरथ पर अवैध रेत खनन को रोकने के लिए तैनात एसएएफ के जवानों पर हमला करने का आरोप है। 31 मार्च 2014 को एसएए के उप निरीक्षक पर गोलियां चलाने का उस पर आरोप है। राजस्थान के दौसा जिले में एक बीटेक की छात्रा ने निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रबंधन पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पीड़ित छात्रा ने अपने भाई के साथ भी मारपीट का आरोप लगाया। छात्रों का आरोप है कि सिक्योरिटी मनी मांगने पर कॉलेज प्रबंधन ने लोगों ने उसे धक्का दे दिया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे छात्रा के भाई के साथ मारपीट की गई। और ऐसे में एक और अहम खबर है जहां पर यह बात सामने आ रही है कि अब एक स्कूल प्रशासन के ऊपर भी धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अब इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, जहां पर दलित बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप गांव के ही कुछ दबंगों पर लगा है। आरोप है कि मृतक दलित बुजुर्ग ने अपने खेत में दबंगों के पशुओं को दाखिल होने से रोक दिया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या से नाराज परिजनों ने मिर्जापुर इलाहाबाद राजमार्ग पर जाम लगा दिया। जाम लगने की खबर मिलने के बाद मौके पर बड़े अधिकारी पहुंचे और लोगों को समझाया बुझाया। इसके बाद जाम खुल सका। हत्या के सभी आरोपी अब तक फरार बताए जा रहे हैं। सारा देश 100 खबरों में कुछ और अहम खबरें। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में भारतीय फुटबॉल टीम गुआना से 1-2 से हार गई है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भारत की लगातार दूसरी हार है। हालांकि गुआना के खिलाफ एक गोल करके भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने करियर का 50वां गोल किया। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कप्तान धोनी के साथ में रैना जडेजा, अक्षर पटेल सोमवार देर रात ढाका पहुंच गए। वनडे सीरीज का पहला मैच कल दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। 2016 में भारत में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैच में चेन्नई से वापस लिए जा सकते हैं। आईसीसी ने साफ किया है, चेन्नई के 3 स्टैंड पिछले 3 साल से खाली रखे जाते हैं, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं माने जाते। संजय दत्त ने एक बार फिर पैरोल मांगी है। संजय दत्त इससे पहले भी पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। संजय दत्त इससे पहले फरवरी 2014 और फिर उसके बाद 24 दिसंबर 2014 को 14 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं। हालांकि संजय दत्त जब पैरोल पर बाहर आए हैं, विवाद खड़े हुए हैं। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। शाहरुख खान ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। उन्होंने लिखा, इस साल दिसंबर में दिलवाले के लिए तैयार रहिए। रोहित शेट्टी स्टाइल में दिलवाले 18 दिसंबर को रिलीज होगी। बता दें, इस फिल्म में 5 साल बाद शाहरुख काजोल साथ दिखेंगे।